ये जरा सा टॉप कॉल्स का बढ़िया सा स्टिंग। आज तो दो दूनी चार ही दिख रहा है मामला। ये गाबा सर से शुरुआत करी जाए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग भाई साहब। तबीयत कैसी? सुना सेकेंड हाफ में कल तबीयत नासाज थी। जी 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 हाँ, बिल्कुल। कल थोड़ी हालत खराब हुई थी। सर्दी में जाएंगे इतना तो फिर हाँ, तो कब तो 26 बाहर 26 डिग्री माइनस पर किसने बोला था आप घूमने जाओ? आप गए क्यों थे घूमने वैसे 26 डिग्री माइनस में? क्या करो अभी। बचपन से आदत लगी हुई है, जवानी से, कि ये एक्सट्रीम जाऊंगी। अभी वीरू को देख लो, वो भी पहाड़ों पे क्यों जाते हो? पूछो उनसे, कुछ तो फायदा मजा आता होगा। आपको खाली वो कॉफी, ठंड ठंड कॉफी पीने में मजा आता है। अब वीरू से पूछो। वीरू बताइए आप। अरे हमारा मजा होता था कि कॉफी और बिल्कुल। गर्मा गर्म मैगी खाने तक। वीरू, आप कुछ कहना चाहते हो लग रहा है। नहीं, मजा आपको किस चीज़ में आता है मुझे मालूम है, लेकिन प्रकाश सही बिल्कुल कह रहे हैं। पहाड़ों पे जाना एक नशा है आशीष। अरे माइनस 26 डिग्री है यार, काहे का पहाड़? फ्रीजर के अंदर बैठ जाओ। अब जब चले गए तो पता नहीं चलता, वहां पे कुछ चले गए तो पता नहीं चलता कुछ। पर हाँ प्रकाश सर, मैं मानता हूँ कि अब थोड़ा सा इतने 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 टेम्परेचर में मत जाया कीजिए, स्वास्थ्य को देखते हुए। ये मुझे मेरी पता गुजारिश नहीं था कि इतना होगा। फंस गया था मैं, फंस गया था। गावा सर, पता नहीं, आज का टॉप कॉल। मुझे पता 6 7 8 हो गया, फिर देखा 12 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, तब बोला ये क्या हो गया भैया, फंस गया। एनीवे, 2 साल और जाऊंगा। अच्छा, स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, आई थिंक कल मैंने एक स्टॉक दिया था डिलीवरी, सुबह की करीब दिया था, उसका टारगेट दिया था 435। वो टारगेट अचीव हो गया कल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब तो अच्छा कंफर्मेशन मिला है डिलीवरी में। अब ट्रेड करें 435 के आसपास। स्टॉप इसको अब लगाएंगे करीब 430 का। अब खुल गया टारगेट 445 450 का, तो 445 एक टारगेट रहेगा डिलीवरी। ओके, डिलीवरी कल बहुत शानदार क्लोज था इसका 434 पे, लोडेड विद लॉन्ग्स। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, 169 पे रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। तो करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। 168 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 170 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, उसमें खरीदारी कर सकते हैं 2.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 7 रुपए के टारगेट के लिए। 170 का कॉल भी लिया जा सकता है। सरकारी बैंक छाए हुए हैं, बैंक ऑफ इंडिया मानस का प्रिफर्ड पिक। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आपका आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है बीएल के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है डिफेंस पे थोड़ी एक नजर रखेंगे तो उसमें से जो टॉपिक है, जो टॉप चार्ट है आप कह सकते हैं, वो रहेगा बीएल का। 440 447 के आसपास का कल का क्लोज है। 442 रखे चाहे तो 442 का स्टॉप लॉस लगा के बीएल बाय करें। मेरे हिसाब से आशीष जी इसका स्विंग का जो टारगेट बनता है वो है करीबन 460 465 का। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 दिनों से बढ़िया क्लोज देता हुआ खबरों के बीच। बीएल का कोई करार का अपडेट आया क्या? कल देखना पड़ेगा मुझे, अवेटेड था, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल भी अच्छा कर रहा था। सत्य साहब को ये पसंद आ रहा है। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, अडानी इंटरप्राइजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अडानी ग्रुप में कल हमने अच्छी बाइंग देखी थी और इनफैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में भी था मंडे को। तो यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से कल का एक ब्रेकआउट देखने मिला है, मुझे लग रहा है स्टॉक को यहाँ से चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 1205, सॉरी 2205, 2205 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 2280, 2280 और 2320 दो टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस 2242 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास। 3 आशीष हैं स्क्रीन पे आज। आशीष वर्मा जी, आशीष चतुर्मोता जी, आशीष बहती जी, है ना? एक मिनट, चतुर्मोता जी, एक मिनट, रुकिए। विंडो लाइए जरा। अच्छा, डायरेक्टर साहब बोले कैमरा में दिखा सकते हैं क्या? चौथे और आएंगे अभी। चौथे कौन आएंगे? ये लीजिए। हमारे पास कोई अभाव नहीं है ना, 2 तो घर में ही है ना?
चलिए चतुर्मुदा जी के पास चलते हैं। चतुर्मुदा जी गुड मॉर्निंग, आपका आज का बाय कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जो दो ईटीएफ्स हमें काफी ज्यादा पसंद है और जिनकी हम स्ट्रक्चरली कई बार बात कर रहे हैं, उनमें से एक ईटीएफ की हम बात करें तो पहले तो पीएसयू बैंक का ईटीएफ जो हमें काफी पसंद है और हमें लगता है जिस तरह के नंबर्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आ रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है पीएसयू बैंक्स के लिए, ये बहुत ही इंकरेजिंग है। और इसके चलते हमें जो हम क्रेडिट कॉस्ट देख रहे हैं या जो निम्स में एक स्टेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं, उसको देखते हुए हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी री रेटिंग बरकरार रहेगी। और ये ईटीएफ जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, हमें लगता है ये 120-125 तक की एक अपसाइड मीडियम टर्म में दिखा सकता है। तो पीएसयू बैंक के ईटीएफ पे हमारी पहली बाय है। दूसरी जो ईटीएफ हमें काफी पसंद है वो है सीपीएससी का ईटीएफ। जैसे कि हम बात कर रहे थे, बीईएल काफी स्ट्रांग लग रहा है, एनटीपीसी अच्छा लगता है, पावर ग्रिड अच्छा लगता है, ओएनजीसी के अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ रही है। और इस सबको प्ले करने का अगर से एक कोई तरीका है तो वो है सीपीएससी के इस ईटीएफ को लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ये इंडेक्स है। और सीपीएससी का जो ईटीएफ है, इसको भी आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों से एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में था और अब इवेंचुअली 100 की ट्रेजेक्टरी को ये क्रॉस कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से करीब करीब 15% की एक अपसाइड आपको सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में देखने को नजर आ सकती है मीडियम टर्म बेसिस पर, क्योंकि स्ट्रक्चरली हम इन स्टॉक्स के अंदर में काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी काफी स्ट्रांग है कुछ स्टॉक्स के अंदर में, जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी जैसे स्टॉक को देखें तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी काफी स्ट्रांग है और इसका बेनिफिट भी सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में लिया जा सकता है। तो 97 पे एक अच्छा बेस बना है और 115 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। तो ये दो ईटीएफ हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिहाज से काफी पसंद आते हैं। दो बढ़िया सी थीम्स हैं जिनको राइड करना चाहिए। सरकारी बैंक्स आए दिन एक्सपर्ट्स कोई ना कोई इंडिविजुअल स्टॉक चुन रहे होते हैं, पीएसयू बैंकिंग स्पेस की चर्चा होती है। बेहतर है पीएसयू बैंक 20 खरीद लीजिए। दूसरा, आप अगर तेजी देख रहे हो खास तौर पे तो सरकारी कंपनी गजब आउट परफॉर्म कर रही है, तो सीपीएसई इंडेक्स क्यों ना ले लिया जाए, उसका ईटीएफ क्यों ना ले लिया जाए। तो सरकारी बैंक और सीपीएसई ईटीएफ, ये दो आइडियाज हैं चतुर्मुदा साहब के। ये चतुर्मुदा साहब, आजकल जब बच्चों का नाम रखा जाता है तो कहा जाता है ये तो बहुत कॉमन नाम है, कुछ यूनिक सोचो। आपके घर वालों ने ऐसा नहीं सोचा था क्या? अब ये तो क्वेश्चन बहुत साल पहले पूछने की बात थी, आज तो कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आज का ट्रेंड पूरी तो आज से हो सकता है उस जमाने में ये यूनिक नाम ही होगा, पर सबने सोचा कि हम यूनिक कर रहे हैं। आज इतना कॉमन हो गया है कि पैनल में ही 4-4 दिखने लगे। अभी भी रखता है कोई बच्चों का नाम आशीष क्या? उलट कर आपसे ये सवाल खुद पूछ दे तो नहीं, तो मैंने इससे पहले कूद गया ना। उनका तो ऑडियो में क्या कह रहे, कुछ आवाज नहीं आ रही, छोड़ दिया। लेकिन आज नहीं रखते, अब रखते नहीं रखते पता नहीं। कहीं देखा क्या कोई सेरेमनी में? नहीं ना। ठीक है, अच्छा मयूरेश जी के पास चला जाए, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया और जोड़ दिया जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या पसंद आ रहा है आपको? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में हमने कुछ दिनों पहले स्टार हेल्थ को ऐड किया है। बहुत शानदार नंबर्स थे तीसरी तिमाही में। जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम था तीसरे तिमाही के लिए, वहां पे 23% की उछाल देखी गई थी, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। जहां तक कंबाइंड रेशियोज का सवाल रहा है, दैट केम एट 98.9%। तीसरे तिमाही के लिए 9 महीने के लिए ये रेशियो लगभग 100% के आसपास था, कंपेयर टू 102% फॉर 9 months ऑफ FY25। तो वहां पे एक बहुत स्टार्क इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 222 बिप्स। जो 2 एम रेशियोज रहते हैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, लॉस रेशियो और एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई है। लॉस रेशियो इज इंप्रूव टू 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉर 9 months, और एक्सपेंस रेशियो 30% के नीचे आ चुका है, वहां पे भी एक 125% की इंप्रूवमेंट देखी गई है। मैनेजमेंट का कहना यही है कि जो क्रॉस रिटर्न प्रीमियम है, यहाँ पे ग्रोथ एक कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जिसपे इंश्योरेंस कंपनीज मापी जाती है, यहाँ पे एक सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी शायद देखी जा सकती है। तो ऑन आवर स्विंग पोर्टफोलियोज हमें लगता है, आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, एक 14 से 15% की अपसाइड विद स्टॉप लॉस एट 5 to 6%। परफेक्ट है। ये लीजिए आज के बढ़िया से टॉप कॉल्स। पहले आज की ट्रेडिंग बेट्स जो हैं, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा सारे ट्रेड्स में। डिलीवरी खबरों के बीच में कल कुछ वो टाई अप करा था ईवी स्कूटर्स के लिए, बढ़िया मूव्स बने। गावस्कर कह रहे हैं और तेजी तूल पकड़ेगी, 430 के स्टॉप के साथ 445 के टारगेट्स।
बैंक ऑफ इंडिया मानस का प्रेफर्ड पिक 168 का स्टॉप, 175 के टारगेट्स और चाहे तो 170 का कॉल बीओआई का लिया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक 442 के स्टॉप के साथ, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं 464 से 465 के जोन्स तक। बहेती साहब को दिग्गज अदानी एंटरप्राइजेस पसंद आ रहा है, 2205 के स्टॉप के साथ तेजी करिए, इवेंचुअली 2320 तक के टारगेट्स। दो इंटरेस्टिंग ईटीएफ्स, पीएसयू बैंक 20 लिया जा सकता है और दूसरा सीपीएससी ईटीएफ लिया जा सकता है। एक दिखाया है स्क्रीन पे आपको, अदरवाइज इन दोनों को लेना चाहिए, ऐसा चतुर्मोता साहब मानते हैं। और फंडामेंटली जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है स्टार हेल्थ, मयूरेश और उनकी मार्केट्स विद इंडिया की टीम को। लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव, इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने के मौके।